सुबह की किरणें आपके जीवन में उजाला लाएं, आपकी हंसी हर दुख को भुलाए, आपके जीवन की राह हो फूलों से भरी। हर नया दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। संतोष एक ऐसा वृक्ष है जो कड़वा अवश्य होता है, लेकिन सही समय पर इस पर जो फल लगता है वो अत्यंत मीठा होता है। इसलिए यदि कठिन समय हो, परीक्षा की घड़ी हो, तो उसमें संतोष रखना चाहिए, धैर्य करना चाहिए। समय का ज्ञान लेते हैं और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। यदि व्यक्ति के भीतर धैर्य है तो वो संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए धैर्य को सदा कायम रखना चाहिए और जीवन में इतना कमाना चाहिए जब तक जो चीज़ है महंगी है वो सस्ती ना हो जाए, चाहे वो सम्मान हो या फिर आपका स्वास्थ्य। इसीलिए आवश्यकता होती है अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखने की, क्योंकि उसी से ही पूर्णता आती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लाघवं कर्म सामर्थ्यं दीप्तोऽग्निर्मेधसः क्षयः विभक्त घनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते। व्यायाम करने से कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, मोटापा घटता है और शरीर के अंग सुदृढ़ और सुगठित होने लगते हैं। Exercise increases the capacity to work, kindles the digestive fire, reduces obesity, and the parts of the body begin to become strong and well proportioned. शास्त्रार्थ शब्द जो हम सभी ने सुना है, किंतु क्या कभी आपने शास्त्रार्थ होते हुए देखा है? भारत में शास्त्रार्थ की ज्ञान को अद्भुत परंपरा के संदर्भ में देखा जाता है। आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित हमारे सहयोगी तेज प्रकाश की ये विशेष रिपोर्ट। अत्रापि शक्तिद्वयम् तत्र कर्ते प्रत्यय समविव्याहारे सति धातोः। भारत की संवाद से संबलित ज्ञान की महनीय विशेषता है शास्त्रार्थ परंपरा। प्राचीन भारत में शास्त्रार्थ का आयोजन विद्वानों के बीच ज्ञान की विनिमयन और यथार्थ की गवेषणा के लिए किया जाता था। आज भी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं, शोध संगोष्ठियां, शैक्षणिक चर्चाएं और विभिन्न मंचों पर विचार विमर्श होते हुए देखे जाते हैं, जहां लोग किसी न किसी शास्त्रीय तत्व के आधार पर चर्चा करते हैं। न तो सर्वलोकगतिः पृच्छते इति कृत्वा प्रकृते। शास्त्रार्थ से अभिप्राय है शास्त्रों पर आधारित ज्ञानपूर्ण और तर्क संगत संवाद। यह सामान्य वाद विवाद की अपेक्षा अधिक मर्यादित, अनुशासित और तर्क युक्त संवाद का प्रकार है। इसमें विद्वान शास्त्रों के प्रमाण, तर्क और उदाहरणों के माध्यम से स्वयं के विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इस कारण कहा भी गया है कि वादे वादे जायते तत्वबोधः, बोधे बोधे जायते तत्वनिश्चयः। प्राचीन काल में शास्त्रार्थ का उद्देश्य था तर्कों द्वारा सत्य की प्रतिष्ठापना, विषय का गंभीर ज्ञान, ज्ञान का प्रसार और सूक्ष्म विश्लेषण। प्राचीन भारत में शास्त्रार्थ विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर पर राजमहलों, गुरुकुलों, आश्रमों और सभाओं आदि में होते थे। विद्वानों के द्वारा परमेश, सत्ता, सृष्टि आदि, दर्शन, नीति और साहित्य आदि विषयों पर गंभीर संवाद किए जाते थे। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा निर्देश है कि इस संसार में पवित्रतम वस्तु ज्ञान ही है। इसी ज्ञान को प्राप्त करने और प्रसारित करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा में विविध विषयों पर अनेक प्रसिद्ध संवाद शास्त्रार्थ के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, यथा गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद,
उद्दालक श्वेतकेतु संवाद, अष्टावक्र जनक संवाद, नागसेन मिलिंद संवाद, 17 दिनों में संपन्न होने वाला शंकराचार्य मंडन मिश्र संवाद, कुमारिल भट्ट और बौद्धों के बीच संवाद। शास्त्रार्थ परंपरा की विशेषताओं में अनुशासन का पालन प्रमुख था। इस परंपरा में शास्त्रार्थ के धुरंधर केसरी केवल शास्त्रीय तत्व से संबद्ध तर्क ही प्रस्तुत किया करते थे, जिसमें व्यक्तिगत निंदा पूर्णतः निषिद्ध थी। इसी कारण ये संवाद उन्नति पथ की ओर ले जाने वाले होते थे, न कि निम्न गति की ओर। अखंड ज्ञान की संरक्षा के लिए नियम बनाए गए। वे वेद मंत्रों के प्रकृति पाठ और विकृति पाठ के रूप में प्रसिद्ध हुए और आगे चलकर उन नियमों में निबद्ध ज्ञानपूर्ण शास्त्रीय संवाद विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिस परंपरा के संरक्षण, संस्करण और संवर्धन हेतु न केवल भारत अपितु विश्व के अनेक दिग्गज विद्वान प्रवृत्त हुए। वर्तमान में शास्त्रार्थ की भावना को अनुप्राणित रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका साक्षात उदाहरण है हाल ही में संपन्न 63वां चतुर्दिवसीय अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव, जिसका आयोजन कांची नगर में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप में किया गया। इसमें सहस्राधिक विद्वान और छात्रों ने प्रतिभागिता की। इसी प्रकार नासिक में भी त्रिदिवसीय अखिल भारतीय शास्त्रार्थ महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें 50 से अधिक विद्वानों ने भाग लिया। ये आयोजन लोगों को पुनः शास्त्रार्थ की परंपरा के स्वरूप का स्मरण कराते हैं। तर्कों से परिपूर्ण संवाद रूपी प्रकाश से संयुक्त शास्त्रार्थ की परंपरा से ही ज्ञान में सतत संरत भारत विश्व गुरु उपाधि से विभूषित हुआ है, न कि तलवारों के प्रहार और विस्फोट आदि के कारण। निश्चय ही शास्त्रार्थ परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अमूल्य निधि है, जो हमें तर्कशीलता, ज्ञान की समृद्धि और सम्मान पूर्वक संवाद करना सिखाती है। निधि तिवारी के साथ तेज प्रकाश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात हमारे स्वास्थ्य की। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के हर पहलू पर रहता है फोकस। तो चलिए देखते हैं योग 360 प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आप रोज बाहर का खाना खाते हैं, वसा युक्त आहार बहुत ज्यादा लेते हैं, थकान आपको बनी रहती है, या आपके पेट के आसपास चर्बी बढ़ रही है? तो सावधान, क्योंकि ये सिर्फ मोटापा नहीं, फैटी लिवर का संकेत हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि फैटी लिवर को कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ मामलों में इसे रिवर्स भी किया जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। फैटी लिवर यानी जिगर में वसा का एकत्रित होना, एक ऐसी स्थिति जो कई लोगों को प्रभावित करती है। इसका प्रमुख कारण होता है शराब का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, जिसे एल्कोहलिक लिवर डिजीज कहते हैं। वहीं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का कारण जीवन शैली से संबंधित है, जिसमें वसायुक्त आहार का अधिक मात्रा में सेवन या शारीरिक क्रिया न करना शामिल है। फैटी लिवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर की कोशिकाओं में असामान्य रूप से अधिक मात्रा में वसा जमा हो जाती है। जिगर में एकत्रित वसा को कम करने में उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। थकान और पेट में भारीपन अगर बार बार कर रहा है परेशान, तो लिवर कह रहा है बस अब हो जाइए होशियार और कीजिए ये आसन नियमित रूप से, क्योंकि इन आसनों का नियमित अभ्यास करेगा लिवर से वसा को बाहर। कपालभाति क्रिया का अभ्यास करते हैं, तो आप या तो पद्मासन में या तो अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं, जो जमीन पर नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ जाएं। कमर को सीधा रखना है, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए। नासिका से फोर्सफुल एक्सलेशन करना, हर एक्सलेशन में पेट का संकुचित हो जाना 50 एक्सलेशंस कर लीजिए। कैसे करना है एक बार देख लीजिए।
इस तरह से 50 एक्सलेशंस कीजिए। 50वां श्वास पूरा गहरा छोड़ दीजिए। जितनी देर इजीली सांस को रोक के रख सकते हैं बाहर रोकिए, फिर इनहेल कर लीजिए। कैसे? पचास के 4 राउंड से शुरू कीजिए, बढ़ाते बढ़ाते 8 राउंड तक आप इसे ले जा सकते हैं। घूर्णी का गति के लिए हम दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका देंगे। सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, माथा जमीन से नहीं छूना, बस ढीला छोड़ दीजिए। यहाँ से हम अपने लेफ्ट साइड जाएंगे, पीछे जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, आगे आ जाएंगे। स्थिति में आना, फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर लेना। ये हम 1 राउंड आपको दिखा रहे हैं, आप 10 बार एंटी क्लॉकवाइज 10 बार क्लॉकवाइज कर सकते हैं। वापस आ जाइए, शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। अंतिम अभ्यास जो फैटी लीवर में बहुत बहुत लाभदायक है वो अर्ध मत्स्य का अभ्यास ले लेंगे। और अर्ध मत्स्य को एक बार समझ लीजिए, बहुत आसान है, बस जिनको सर्वाइकल है वो इसका अभ्यास नहीं कर सकते, बाकी सब इसका आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी कमर के बल लेट जाइए, एड़ी पंजे मिले हुए हैं, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपनी खोपड़ी का जो टॉप हिस्सा है उसको जमीन से छू दीजिए। दोनों कोहनियां जमीन पर, हथेलियां आपकी जंघाओं पर। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना, जितनी देर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुक सकते हैं। फिर हाथ का सहारा लीजिए, वापस लेट जाइए। एकदम से नहीं बैठना है इसमें, पहले लेटेंगे थोड़ी देर और फिर करवट लेकर के आप अपने आसन में बैठ जाएं। बहुत सरल से अभ्यास आप नियमित रूप से कीजिए। जंक फूड से दूरी बनाइए, जिगर को फिर से हेल्दी बनाइए। अगर बचना है फैटी लिवर से तो आप भी ये आहार खाइए। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया और आधा चम्मच अजवाइन का प्रयोग करें और उसको पूरी रात 1 गिलास पानी के अंदर भीगने दें। फिर प्रातःकाल धनिया, जीरा और अजवाइन को अच्छी तरह मसल लें और फिर उस पानी को छान करके प्रातःकाल उठ करके पी लें। लंच के अंदर यदि आप रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो मल्टीग्रेन रोटी का इस्तेमाल करें। उसमें गेहूं का एक पार्ट रखें, उसमें जौ होना चाहिए और उसमें मिलेट्स का प्रयोग करें। टिंडा, तुरई, परवल, घिया आदि सब्जियों का, जो सीजनल सब्जियां हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। सैलेड्स में जैसे खीरा है, चुकंदर है, इनका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु फैटी लीवर वाले व्यक्ति इसको स्टीम करते हुए प्रयोग करें जिससे इनका पाचन सभी के लिए आसानी से हो सके। दालों के अंदर मूंग, मसूर, अरहर की दाल का प्रयोग करें। दिन के समय 1 गिलास छाछ जिसमें जीरा मिश्रित हो, भुना हुआ जीरा मिश्रित हो, उसका प्रयोग करें। डिनर में भी आपको हल्का भोजन करना है, जैसे दलिया है और खिचड़ी है। 250 ग्राम लौकी है, उस लौकी को आप छील लीजिए और उसके कट पीसेस कर लीजिए, उसको मिक्सर में डाल दीजिए और 8 से 10 तुलसी के पत्ते उसके अंदर डालिए और आधा नींबू उसको उसके अंदर निचोड़िए। फिर ग्राइंडर से उसको मिक्स करके उसका जूस निकाल लीजिए। फिर उसको छान करके प्रातःकाल 1 गिलास इस जूस का सेवन करिए, सेंधा नमक हल्का मिलाते हुए। तो निश्चित रूप से ग्रेड 1 फैटी लीवर वाले व्यक्तियों को इसमें लाभ होगा। चना, छोला, राजमा ये बहुत ही गरिष्ठ होते हैं, पचने में भारी होते हैं। पिस्तान है, दूध से बने हुए जो भी आहार और पकवान होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। अल्कोहल विशेष रूप से निषेध है, अल्कोहल का प्रयोग ना करें। ना दर्द ना कोई पुकार और लिवर हो रहा है चुपचाप बीमार, वसा कर रही है धीरे धीरे आपके जिगर को बेहाल, तो आप लीजिए ये औषधियां जो सीधे करेंगी जिगर की वसा पर वार। हर हिंदुस्तानी रसोई में आपको जीरा मिल जाएगा, धनिया मिल जाएगा, हल्दी मिल जाएगा, सौंफ मिल जाएगा। ये जो मसाले हैं ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लिवर स्टिमुलेंट होते हैं। जैसे जीरा है, जीरे को अगर हम थोड़ा सा गर्म पानी में भिगा दें और उसका पानी थोड़ा सा एक उबाल आने तक उसको उबाल लें और उसका पानी अगर हम दिन भर में पिएंगे तो जो बहुत सी जो गैस और एसिडिटी की जो समस्याएं होती हैं वो कम होती हैं। इसी तरह से अगर सौंफ है, सौंफ का पानी है बना लें। इसी तरह से धनिया है, अगर साबुत धनिया है उसको थोड़ा सा क्रश करके 1 किलो पानी में 1 चम्मच धनिया डालें और उसको ज़रा सा एक उबाल आने तक उबाल लें और उसको उबालने के बाद थोड़ा सा छान के रख लें
और वही पानी पिएंगे तो इससे भी काफ़ी हद तक जो फैटी लीवर है उससे निजात मिलती है। हल्दी का पाउडर लें, थोड़ा सा देसी घी डाल के उसको भून लें। उसको भूनने के बाद एक ढक्कन अच्छी तरह से एयर टाइट जो शीशी होती है उसमें आप रख लें और उसके बाद उसको करीब 1 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन अगर आप उसको 1 या 2 बार लेते हैं और प्रायः उसको थोड़ा सा कोशिश करिए गुनगुने पानी से ले लें। नहीं अगर पानी से ले पाते हैं तो थोड़ा सा गुनगुना दूध ले सकते हैं बिना मलाई का, अगर गाय का दूध हो तो बेस्ट है। त्रिफला है 1 चम्मच, रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। भृंगराज एक ऐसी औषधि है जो कि फैटी लीवर में उसका एक अच्छा रोल होता है। फलत्रिकादि क्वाथ करके कुछ औषधि होती है, पटोल आदि क्वाथ करके एक औषधि होती है, वो बहुत इस्तेमाल होती है। पुनर्नवाष्टक क्वाथ है, ये इस्तेमाल होता है। इसको जब आप एक प्रायः किसी के निर्देशन में, किसी की देखरेख में, चिकित्सक की देखरेख में आप लेंगे तो जो फैटी लीवर जैसी समस्याएं हैं इसमें काफ़ी हद तक कमी आती हुई देखी जाती है। प्रारंभिक अवस्था में पता चलने पर जीवन शैली में बदलाव करके जिगर की क्षति को रोका जा सकता है। संतुलित आहार और नियमित जीवन शैली द्वारा फैटी लिवर से बचाव और जिगर को स्वस्थ रखना संभव है। तो आज आपने जाना कपालभाति क्रिया का अभ्यास, घूर्णिका गति का अभ्यास, अर्ध मत्स्य आसन का अभ्यास फैटी लिवर की समस्या के लिए उपयोगी है। योग, मल्टीग्रेन रोटी, टिंडा, तोरी, परवल, घिया का सेवन करें। खीरा, चुकंदर, मूंग दाल, मसूर की दाल और अरहर की दाल का सेवन लाभकारी है। सुबह 1 ग्लास लौकी का जूस और दिन में छाछ पीना उपयोगी है। भारी भोजन जैसे चना, छोला, राजमा और दूध से बने पदार्थों का सेवन न करें। जीरा का पानी, सौंफ का पानी और धनिया के पानी का सेवन लाभकारी है। हल्दी पाउडर को गाय के घी में भून लें। गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ लें। भृंगराज चूर्ण या कैप्सूल का सेवन उपयोगी है। फलत्रिकादि क्वाथ, पटोलादि क्वाथ या पुनर्नवाष्टक क्वाथ का सेवन उपयोगी है। छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़ा असर दिखाएं, लिवर फिर से स्वस्थ बन जाए। याद रखिए, फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। आपका लिवर बनेगा हेल्दी तो आपकी सेहत रहेगी हैप्पी और आप रहेंगे फिट एंड फाइन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जीवन में हर छोटी छोटी चीज के लिए प्रयास करना पड़ता है। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता का आकलन दूसरे करते हैं, लेकिन आप कितना संतुष्ट हैं इसका आकलन आप स्वयं करते हैं, आपका मन करता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जीवन में गतिशीलता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। कहते हैं अगर व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर ले उतना लाभ नहीं होता, मायने ये रखता है कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है आपके उसके साथ अपने जीवन में करते क्या हैं, क्योंकि ज्ञान ही वो रोशनी है जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और सीख लेते हैं कुछ सरल वाक्यों का अभ्यास। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी बात हो और यदि पूछना हो परीक्षा कब होगी, कुछ पता चला तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। क्या एडमिट कार्ड ले लिया
यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम, एडमिट कार्ड के लिए प्रवेश पत्रम। यदि वाक्य बनाना हो क्या परीक्षा पोस्टपोन हो गई, तो संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अग्रे सारिता किम। परीक्षा अग्रे सारिता किम। यदि वाक्य हो परीक्षा की समय सारिणी आई, तो कहेंगे किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। परीक्षा कैसी रही, यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे परीक्षा कथम आसीत। परीक्षा कथम आसीत। प्रश्न पत्र जरा कठिन था, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत। प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत। मेरे लिए तो बहुत ही सरल था, यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम कृते तु अतीव सरलम आसीत। मम कृते तु अतीव सरलम आसीत। मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ, यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम। अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम। कल ही परिणाम आया। इसे संस्कृत में कहेंगे ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। 2 अंकों से फर्स्ट डिवीजन रह गई। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। वैकल्पिक प्रश्न ही नहीं थे। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। क्या रवि पास हुआ? किम रविः उत्तीर्णः जातः? किम रविः उत्तीर्णः जातः? कह रहा था एक पेपर में रह गया। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। पढ़ता हूं पर कुछ भी याद नहीं रहता, यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में इसे कहेंगे पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। 10 बार पढ़ा फिर भी याद नहीं रहा, यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे दशवारं पठितवान तथापि न स्मृतवान। दशवारं पठितवान तथापि न स्मृतवान। प्रायः सेकंड डिवीजन मिलेगी। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। हमारे सभी दोस्त पास हो गए हैं। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। कितने % अंक हैं? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। जीवन में अर्जित ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि उसी ज्ञान से संतुष्टि आती है, जीवन की वास्तविकता का बोध होता है। संतुष्टि इस बात में नहीं कि हम जो चाहें वो हमें प्राप्त हो जाए, बल्कि संतुष्टि इस बात के बोध में है कि ईश्वर ने हमें ऐसा बहुत कुछ दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। संतुष्टि से सुख मिलता है, प्रसन्नता आती है और प्रसन्नता से संतुष्टि। लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि जो संतुष्टि है वो सदा के लिए रहती है और जो प्रसन्नता है उससे कुछ देर की संतुष्टि आपको अवश्य प्राप्त हो सकती है। संतुष्टि जीवन में आवश्यक है क्योंकि वो हमारे जीवन में सुख और आनंद का अनुभव कराती है। यदि आप जीवन में संतुष्ट हैं तो मान लीजिए कि आपके पास जीवन में सब कुछ है। सुखी वो नहीं जो सब कुछ अर्जित करता है, सुखी व्यक्ति वो है जिसके पास जीवन में संतुष्टि है,
धैर्य है, सद्भावना है। अगर आपको सुखद जीवन, आनंद पूर्वक जीवन चाहिए तो उसके लिए मन में पवित्रता, हृदय में सत्यता और आपके मुख पर प्रसन्नता होनी चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।